बहुत कम इतने गुस्से में दिखाई देते हैं योगी, मगर इस बार क्यों भड़क गया योगी का गुस्सा। कानून व्यवस्था हुई खराब तो योगी ने कहा अंजाम बहुत बुरे हों। बरेली में जो कुछ हुआ, योगी ने बुलाई बैठक, अधिकारियों को भी लगाई फटकार, फिर दिया तगड़ा आदेश, प्रदेश में मचा हड़कंप। योगी के आदेश से विरोधी दंग, जानिए क्या है योगी के गुस्से की वजह। योगी आदित्यनाथ एक ही बात कहते हैं कि प्रदेश में रहना है तो कायदे में रहना है, अगर कायदे में नहीं रहोगे तो कायदे में रहने को मजबूर किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश है कि प्रदेश में कोई भी बवाल ना हो, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो योगी की बात और पुलिस की बात को हल्के में ले रहे हैं। बरेली में जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने अपनी टेबल पर मंगवाई और फिर उसके बाद जो हुआ, आगे क्या कुछ होने वाला है, चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल योगी अपने कठोर फैसलों और बुलडोजर नीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार मामला थोड़ा अलग है। बरेली में एक नारे को लेकर कुछ लोग ज्ञापन देने जा रहे थे और आरोप है कि तभी कुछ बवालियों ने ऐसी हरकत की जिस पर बवाल खड़ा हो गया और इस बवाल ने प्रदेश सरकार को सीधी चुनौती दे डाली। अचानक हालात बिगड़ गई, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, दुकानदारों ने डर के साए में शटर गिरा दिए और बाजारों में अफरा तफरी मच गई। हालात इस हद तक बेकाबू हो गए कि भीड़ ने बच्चों को आगे करके पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बीच 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 50 से ज्यादा बवाली गिरफ्तार किए गए। दोस्तों यही वो पल था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसी दिन देर रात मुख्यमंत्री ने ऑफिसर्स के साथ हाई लेवल बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में योगी का तेवर बेहद सख्त था। उन्होंने साफ कहा, दशहरा बुराई के दहन का पर्व है और ये सही समय है बवालियों पर निर्माणक कार्रवाई का। मुख्यमंत्री ने बिना किसी लाग लपेट के अधिकारियों को आदेश दिया कि अब किसी भी बवाली को बख्शा न जाए। इन्वेस्टिगेशन इतनी कड़ी हो कि कोई भी भविष्य में इस तरह की अराजकता फैलाने की सोच भी न सके। माना जा रहा है कि योगी का ये बयान महज चेतावनी नहीं थी, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए साफ संदेश था कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब बुरे अंजाम तय है और ये अंजाम इतने सख्त होंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। दोस्तों योगी की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण बरेली की घटना रही। वहां बार बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी। पुलिस की रिपोर्ट में मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया, जिन पर पहले से ही आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि उनके बुलाने पर भी भीड़ कई बार बेकाबू हुई और पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार इसी वजह से अब एनएसए जैसी कड़ी इन्वेस्टिगेशन पर विचार हो रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों बार बार ऐसे हालात बनते हैं और क्यों समय रहते इन्हें रोका नहीं जा रहा। उन्होंने आदेश दिया कि हर बवाली को चिन्हित किया जाए। उन्होंने कहा कि एफआईआर तुरंत दर्ज हो और जिनके खिलाफ सबूत पुख्ता है उनकी संपत्ति तक जब्त की जाए। दोस्तों खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने उन माता पिता को भी जिम्मेदार ठहराने की बात कही जिन्होंने बच्चों को आगे कर पुलिस घेरा तोड़ने की कोशिश कराई। बैठक में महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया। उनकी तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए कि छेड़खानी, छेड़छाड़ और एसिड अटैक जैसे मामलों में पुलिस की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। गरबा और डांडिया आयोजन के दौरान भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतने की बात कही गई। हालांकि योगी के आदेश के बाद अब यूपी के अलग अलग जिलों में पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। बरेली, मऊ, कानपुर, वाराणसी और मुरादाबाद जैसे संवेदनशील जिलों में ड्रोन से निगरानी बढ़ा दी गई। चौक चौराहों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। दोस्तों मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद सरकारी मशीनरी पूरी तरह एक्टिव हो गई है। खबर तो ये भी है कि विपक्षी खेमे में सन्नाटा है, क्योंकि योगी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कानून से खिलवाड़ करने की कीमत बहुत महंगी चुकानी पड़ेगी।